क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के ये उद्गार हैं अप्रैल 2016 के। वो दबी हुई लाशों, बिलखती हुई औरतों, सिसकते हुए बच्चों और लुट चुके नौजवानों पर सियासत के कहकहे लगा रहे थे कि ये लाशें कह रही हैं ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी मोरबी में गुजरात की भाजपा सरकार के निकम्मेपन, भ्रष्टाचार और जनता को भेड़ बकरी की तरह दांव पर लगा देने की मानसिकता पर खामोश हैं। लगभग 150 जानें जा चुकी हैं और मोदी लकीर पीट रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि लगभग 6 महीने से बंद पड़े उस पुल को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के 5 दिन पहले कैसे खोला गया। गुजरात सरकार क्यों नहीं इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेती, क्योंकि 2 करोड़ लगाकर इस 140 साल पुराने पुल की मरम्मती का दावा किया गया था और केवल 5 दिन पहले इसे जनता के लिए खोला गया था। लेकिन बंगाल में लाशों पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हत्याकांड पर इसी बात से संतोष में हैं कि उन्होंने चुनावी पर्यटन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। केवड़िया में एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यहां पर काफी सारे प्रोग्राम होने थे, लेकिन कल के दुखद हादसे के बाद वो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पीएम ने कहा, मेरा मन करुणा से भरा हुआ है, पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हादसे के बाद से सरकार सक्रिय है। सवाल यह नहीं है श्रीमान कि हादसे के बाद सरकार सक्रिय है, सवाल यह है कि हादसा हुआ ही क्यों। और यह हादसा नहीं है, सामूहिक हत्याकांड है। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। सोच कर भी सिहरन होती है। देखिए कि इतवार की शाम को सूरज ढल रहा था, शाम की सुरमई रोशनी थी और मोरबी में मच्छू नदी पर बने हैंगिंग पुल पर भारी भीड़ जमा थी। लोग दिवाली के बाद वीकेंड मनाने आए थे। अधिकांश लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। लोग एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे थे, कुछ लोग सेल्फी क्लिक कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि इनमें से बहुतों की तस्वीर उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर होने वाली है। हर कोई खुश नजर आ रहा था। फिर अचानक से पुल झूलने लगता है। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुल टूटकर नदी में जा गिरा। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो भी उस समय पुल पर मौजूद थे, सब नदी में जा गिरे। माओं की गोद से बच्चे छूट गए तो कई बच्चे अपनी माओं को ढूंढते नजर आए। किसी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। उन परिवारों में कोई किसी को नहीं खोज रहा है, क्योंकि सारे के सारे लोग मारे गए। इस हत्याकांड की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनों को ढूंढने के लिए नदी के किनारे, अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर काटते नजर आए। मच्छू नदी के किनारों ने ऐसी हृदय विदारक चीखें कभी नहीं सुनी थी। रात भर चीखें कानों और दिलों को चीरती रहीं। मरने वालों में लगभग 50 महिलाएं और बच्चे हैं। तो क्या विपक्ष के नेताओं को मोदी की ही तरह जाकर चीखने लगना चाहिए कि इन लाशों, बिलखते हुए लोगों और चीखों से सबक लो और इस सरकार को उखाड़ फेंको? क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। नरेंद्र मोदी का अपना खुद का बनाया हुआ कायदा तो यही कहता है कि वो गुजरात में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दौरे करें। मोदी अपने ही चुनावी नियमों के तहत गुजरात के लोगों को बताएं कि अगर अभी भी इस सरकार को सजा नहीं दी, इसे बनाए रखा, तो भाजपा पूरे राज्य को खत्म कर देगी। मोदी अपनी ही गढ़ी हुई नैतिकता के तहत मोरबी में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा को उखाड़ फेंकने की अपीलें जारी करें, क्योंकि जब कोलकाता में पुल गिरा था और भारत के सारे राजनीतिक दल मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के ठीक होने की कामना कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लाशों पर राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। यह सियासी सदाचार की गंदगी की इंतहा थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस आग से वो खेल रहे हैं, वो जिस दिन उनके अपने दामन को जलाएगा, उस दिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
और वही हुआ। देखिए कि मोरबी हत्याकांड में खुद राजकोट से बीजेपी के सांसद मोहन भाई कुंडारिया का परिवार भी अछूता नहीं रहा। उनके एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 12 रिश्तेदारों की जान चली गई। हादसे में कुंडारिया के बहनोई के बड़े भाई की 4 बेटियां, 3 दामाद और 5 बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद से वो लगातार मोरबी में ही बने हुए हैं। कुंडारिया राजकोट से लगातार दूसरी बार भाजपा के सांसद हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल को समझना चाहेंगे हुजूर? तो सुनिए, मोरबी की पहचान कहा जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना था। इसकी चौड़ाई मात्र 1.25 मीटर है, यानी सिर्फ इतनी कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सकें किसी तरह। इसकी लंबाई 233 मीटर थी। मतलब अगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हो जाएं तो हर कोई लगभग एक दूसरे को छूता हुआ निकलेगा। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, यह पुल 143 साल पुराना था। अंग्रेजों ने इसे बनाया था। यह पुल मोरबी के लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को दरबारगढ़ महल से जोड़ता था। अक्सर यह पुल जर्जर हालत में आ जाता है, मरम्मत होती है और फिर से खोल दिया जाता है। अब देखिए कि राज्य में पूरे 25 साल से भाजपा की सरकार है, 8 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ना तो इस पुल को हटाया गया और ना ही इसकी जगह पक्का पुल बनाया गया। पिछले 6 महीने से इस पुल की मरम्मती का काम चल रहा था। 2 करोड़ रुपए की लागत आई थी। गुजराती नव वर्ष यानी 26 अक्टूबर को ही इसको दोबारा खोला गया था। गुजरात में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग के, अफरा तफरी में, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोल दिया गया। अब जरा गुजरात के विकास मॉडल को और समझिए। इस पुल के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा अजंता ओरेवा नाम की कंपनी के पास है। ओरेवा कोई पुल बनाने वाली कंपनी नहीं, आप जानते होंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने ही देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। आपको पता होगा, आपने देखा होगा। जी हां, मोदी के विकास मॉडल में बल्ब बनाने वाले भी पुल बना और चला सकते हैं। ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी 2037 तक के लिए पुल की मरम्मती, रखरखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। ओरेवा कंपनी पुल पर जाने के लिए बाकायदा 17 रुपए का टिकट भी वसूल रही थी। मतलब बाकायदा गुजरात सरकार और ओरेवा कंपनी ने टिकट वसूल कर 200 लोगों को मौत बेची है। भेद खुला तो मोरबी नगर पालिका पर सवाल उठने लगे, क्योंकि फिटनेस जांचने का काम उसी का था। नगर पालिका भाजपा के पास है, ठेका उसी ने दिया था, लेकिन नगर पालिका का कहना है कि यह जिम्मेदारी तो ओरेवा कंपनी की थी ना। उसने ना तो हमसे वेरिफिकेशन कराया और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जो हम देते अगर वो मांगती। वाह रे मासूमियत। देखिए कि 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुल को चालू करने की घोषणा की थी। तब नगर पालिका ने इसे क्यों नहीं रोका? दूसरी बात, भाजपा के लोग फैला रहे हैं कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से पुल टूटा। 125 लोगों की क्षमता थी और 500 लोग पहुंच गए। यह सरासर झूठ है। यह देखना नगर पालिका और ओरेवा कंपनी का काम था। और जब बाकायदा टिकट बेचकर एंट्री दी जा रही थी, वहां संतरी तैनात थे, तो ओरेवा कंपनी ने एक साथ 500 लोगों को एंट्री दी ही क्यों? किसी भी तरह से देखिए तो मोरबी की घटना एक सरकारी हत्याकांड है। गुजरात सरकार के हाथ मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों के खून से रंगे हुए हैं। इस दाग को वो धो नहीं पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।